बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोज़ की तरह आज भी मेरे पास है सुपर एशिया कंपनी का रूम एयर कूलर। न्यू मॉडल है ये। आज मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा, इसकी वारंटी के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, इसकी अनबॉक्सिंग करके हम अभी इसकी शेप भी देखेंगे कि कैसा डिज़ाइन है। ये न्यू डिज़ाइन है, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसकी अनबॉक्सिंग से पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हुई हैं, इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर हम देख सकते हैं कि एक तो इसका मॉडल नंबर हमें बता दिया गया है, JC777+ इसका मॉडल नंबर है और रूम एयर कूलर है। और नीचे उन्होंने बता दिया है कि विद 4 आइस पैक्स, इसके अंदर जो है 4 आइस पैक्स दिए होते हैं। और नीचे उन्होंने बता दिया है कीप विंडोज़ डोर ओपन फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। इसकी इस साइड पर हम देख लेते हैं। इस साइड पर जो उन्होंने हमें बता दिया है, टॉप लोडिंग कूलिंग बॉक्स है, पावरफुल एयर थ्रो है, एंटी बैक्टीरियल कूलिंग पैड हैं, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई है, ऑटो स्विंग लार्ज वाटर टैंक कैपेसिटी है, एनर्जी एफिशिएंट है। और नीचे इसका हमें रेट भी बता रही है, बॉक्स के ऊपर ही रेट प्रिंट है इसका, आप देख सकते हैं। MRP इसका है 21,200 रुपये। और नीचे इसका फिर हमें मॉडल नंबर बता दिया है, JC777+ इसका मॉडल नंबर है। और वाटर टैंक की कैपेसिटी बता दिया है, 45 लीटर की इसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी है। वोल्टेज बता दिया है 220 से 240 तक है। वेट वगैरह के बारे में हमें बता दी है और बॉक्स की डायमेंशन बता दी है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है, आप देख सकते हैं राउंड शेप में है, प्यारा डिज़ाइन है इसका। सबसे पहले हम इसका आइस बॉक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी बाकी डिटेल बता देता हूँ। ये इसका आइस बॉक्स होता है। इसके ऊपर हमें बता दिया गया है आइस बॉक्स फॉर रीफ्रीजेबल आइस पैक्स। इसके अंदर आइस पैक्स होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि रीफ्रीजेबल होते हैं। ये इसके अंदर उन्होंने 4 आइस पैक्स दिए होते हैं। इनका हमने करना ये होता है कि इनको हमने फ्रीज़र के अंदर रख कर फ्रीज़ कर लेना होता है। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो दोबारा हमने इनको इसके आइस बॉक्स के अंदर रख देना होता है। जब हम इसको ऑन करेंगे, इसका वाटर पंप ऑन करेंगे, तो पानी जो है इस पॉइंट के ज़रिए से इसके आइस बॉक्स के अंदर रहेगा। एक ये पॉइंट बना होता है और एक ये पॉइंट बना। इन दोनों पॉइंट्स के ज़रिए से पानी इसके आइस बॉक्स के अंदर रहेगा, जहाँ पे हमारे ये आइस पैक्स पड़े होंगे, जिससे पानी ज़्यादा ठंडा होगा। ज़्यादा ठंडा पानी इन पॉइंट्स के ज़रिए से इसका कूलिंग पैड्स पर जाएगा। एक ये पॉइंट बना हुआ और एक ये पॉइंट बना हुआ है। इन पॉइंट्स के ज़रिए से पानी इसका कूलिंग पैड में जाएगा। इस साइड पर भी बने हुए पॉइंट्स और उस साइड पर भी बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग में इजाफा होगा, इसकी ठंडक में इजाफा होगा। और साथ इसका ये वारंटी कार्ड भी हमें दे दिया गया है। इसका वारंटी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नंबर 7 पे आपको नज़र आ रहा होगा। एयर कूलर की जो वारंटी है, मोटर पंप ओनली वंस 1 ईयर, यानी कि 1 साल की वारंटी है इसकी मोटर की भी और पंप की भी, और जस्ट एक ही बार की इसकी वारंटी होती है। और साथ इसका जो है मॉडल नंबर भी हमें बता दिया गया है। और इस साइड पर कुछ एहतियात लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एहतियात उन्होंने बताई है एयर कूलर को इस्तेमाल करने के लिए। एयर कूलर को खुली और हवादार जगह पर इस्तेमाल करें। कमरे में एयर कूलर के इस्तेमाल के दौरान एग्जॉस्ट फैन ज़रूर ऑन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एयर कूलर आपके कमरे के अंदर हबस कर देगा। चाहे आप किसी भी ब्रांड के एयर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का एयर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अगर रूम के अंदर इस्तेमाल करना तो उसके लिए आपको वेंटिलेशन का सिस्टम करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन ज़रूर ऑन करना होगा। और उसके नीचे बता दिया है कि मुसलसल कूलिंग के लिए पानी को फ्लोट वाल्व के साथ नस्ब कर दें ताकि वाटर टैंक पानी से भरा रहे। बात ये हो जाता है कि हम रात को चलाकर सो जाते हैं तो पानी इसका ख़त्म हो जाता है, और पानी ख़त्म होने की सूरत में अगर वाटर पंप ऑन रहेगा तो वाटर पंप जल जाएगा, जिसकी कंपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेती। तो इसलिए आपने एहतियात करनी है कि आप उसके साथ पाइप फिक्स कर दें ताकि पानी खुद ही उसके अंदर आता रहे। और उसके बाद बता रही है कि एयर कूलर को हमवार सतह पर रख कर चलाएं ताकि कूलिंग पैड्स में पानी का बहाव तीनों अतराफ में एक जैसा हो।
और नीचे बताया है कि रिफ्रिजरेबल आइस पैक्स में केमिकल है, इसको खोलने की कोशिश मत करने, टूटने और लीक होने से भी बचाएं। ये जो आइस पैक्स मैंने आपको बता दिए इसके बारे में वो बता रहा है कि इसके अंदर केमिकल मौजूद होता है, आपने इसको खोलना भी नहीं और इसके लीक होने से भी बचाना है। और उसके बाद बताया है कि रिफ्रिजरेबल आइस पैक्स को फ्रीज़र में रखकर फ्रीज़ कर लें, फिर आइस बॉक्स में कूलिंग के इजाफे के लिए इस्तेमाल करें। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके कंट्रोल पैनल पर। कंट्रोल पैनल पर हमें 3 नॉब्स दी जाती हैं इसकी, जिसमें से एक कूल की होती है, एक फैन स्पीड की होती है और एक स्विंग की होती है। कूल की जो है इसका मतलब ये होगा कि जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा, इसके आइस बॉक्स के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी फ़ैन की स्पीड है, 2 स्पीड हमें दी जाती हैं, जिसमें से एक लो है और दूसरी हाई है। उसके बाद आगे इसका स्विंग का मतलब ये होगा कि जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है साइड पे एयर को मूव करवाने के लिए वो ऑन हो जाएगी, हम एयर को साइड पे मूव करवा सकते हैं। ये इसका स्विंग का ऑप्शन होता है। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है अप डाउन वाली ग्रिल इस्तेमाल नहीं की गई। बहुत का था हमें नीचे फर्श पर एयर चाहिए होती है या ऊपर चाहिए होती है, उसके लिए हम ग्रिल को अप डाउन कर सकते थे, बट इसके अंदर वो ग्रिल हमें नहीं दी हुई। इस ग्रिल की सेटिंग इस तरीके से उन्होंने की हुई है कि इसके ज़रिए से एयर खुद ब खुद ही फैल जाती है। उसके बाद मैं आपको इसका फ़ैन दिखा देता हूँ। 5 लीफ का इसके अंदर फ़ैन इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक का फ़ैन है इसके अंदर, और मोटर इसके अंदर कॉपर की इस्तेमाल की गई है। और इसके नीचे जो है ये इसका वाटर टैंक है। वाटर टैंक इसका उन्होंने मैं बता दिया था 45 लीटर का इसका वाटर टैंक है। और नीचे ये इसकी वाटर टैंक की गेज दी हुई है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि वाटर टैंक के अंदर कितना पानी मौजूद है। तो आपने ये करना है कि तकरीबन इस पॉइंट तक आपने इसके अंदर पानी फिल कर लेना होता है। जब आपको पता चले कि पानी आपको इस पॉइंट से नीचे आ गया तो आपने इसको रीफ़िल कर लेना होता है। अब मैं आपको इसकी साइड्स पे दिखा देता हूँ और इसका आपको बैक साइड दिखा देता हूँ कि पानी हम इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं या कैसे हम निकाल सकते हैं और फ्लो का सिस्टम कैसा है। ये इसकी बैक साइड है। ये उन्होंने हमें पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर पानी डालने के लिए, यहाँ से हम पाइप लगा के इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हमें बताया हुआ है जो आपको फ्लोट वाल्व बता रहे थे, ये एक नोज़ल हमें दी जाती है, इसके साथ ये नोज़ल हमने इसके ऊपर लगा लेनी होती है, जिसके ज़रिए से हम पानी का पाइप मुसलसल इसके साथ लगा कर रख सकते हैं। पानी खुद ही इसके अंदर जाता रहेगा। और इसका अगर आपने पानी निकालना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये उन्होंने पॉइंट दिया होता है इसके अंदर पानी निकालने के लिए, इस कवर को खोल के हम इसका पानी निकाल सकते हैं। और साथ ही इसके ये व्हील लगे होते हैं, ऑलरेडी फिट होते हैं। एक इसका व्हील लोहे का इस्तेमाल किया जाता है और 3 व्हील इसके प्लास्टिक के होते हैं। लोहे का व्हील इसके अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और साथ ही ये ऊपर इसका नंबर दे दिया होता है, अगर सुपर एशिया कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ जाए तो हम इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके इनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके वाटेज के बारे में बता देता हूँ कि कितने वाटेज की इसकी मोटर है और कितने एम्पेयर ये इस्तेमाल करता है जब हम इसको ऑन करते हैं। तो इसकी जो पावर है 320 वाट की पावर है इसकी, और ये जो एम्पेयर इस्तेमाल करता है 1.45 एम्पेयर ये इस्तेमाल करेगा जब हम इसको ऑन कर देंगे। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ, इसकी एयर थ्रो आपको चेक करवा देता हूँ कि कितनी इसकी एयर थ्रो है। इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं इसकी जो पावर वाली लाइट है ये ऑन हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर करंट आ चुका है। तो अब हम इसकी एयर थ्रो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको लो पर देख लेते हैं। ये इसकी लो पर एयर थ्रो है। एयर थ्रो इसकी अच्छी है, तकरीबन 3-4 बजे तक इसकी एयर थ्रो जाएगी अगर हम इसको लो पर इस्तेमाल करते हैं तो। और अगर हम इसको हाई पर कर देते हैं, हाई पर इसकी काफ़ी अच्छी एयर थ्रो है, तकरीबन 5-4 बजे तक इसकी एयर थ्रो जाएगी अगर हम इसको हाई पर इस्तेमाल करते हैं तो। अब हम इसके अंदर वाली ग्रिल ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो अंदर वाली ग्रिल है वो भी मूव कर रही है। अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छा मॉडल है, खूबसूरत डिज़ाइन है, राउंड शेप में है, न्यू मॉडल है ये। और पावरफुल इसकी मोटर है, 320 वाट की इसकी मोटर है और 1.45 एम्पेयर ये इस्तेमाल करता है जब हम इसको ऑन कर देते हैं तो। ये पेपर मैंने आपको इसकी एयर थ्रो चेक करवाने के लिए लगाया है। आप देख सकते हैं इसकी एयर थ्रो काफ़ी अच्छी है। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।